नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज 8वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम दोस्तों उत्तराखंड की परीक्षावाणी बुक की चैप्टर वाइज समरी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान जो है प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई। जो टिहरी राज्य आंदोलन हुआ था उसके दौरान जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1939। दोस्तों 23 जनवरी 1939 को जो है दोस्तों देहरादून के चक्कूवाला, क्या दोस्तों देहरादून के चक्कूवाला में जो है दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे दोस्तों श्री देव सुमन जो है दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। और 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कूवाला में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। और टिहरी रियासत द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, तो 21 अगस्त 1946 को दोस्तों 21 अगस्त 1946 को दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल को टिहरी रियासत द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यह कुछ जानकारी थी। अब इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल स्थापना 23 जनवरी 1939 देहरादून और देहरादून के भी चक्कूवाला में। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग प्रजातंत्रात्मक शासन के प्रारंभ में प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों जो संस्थापक थे टिहरी राज्य प्रजामंडल के श्रीदेव सुमन, उन्होंने प्रजातंत्रात्मक शासन के प्रारंभ में प्रजामंडल का नेतृत्व किया था। अब कुछ हम श्रीदेव सुमन के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 25 मई 1916 कहाँ पर हुआ था, जोलगांव, जो कि वर्तमान में टिहरी राज्य में स्थित है, यानी कि टिहरी रियासत में या टिहरी जनपद में स्थित है। 1930 में दोस्तों श्रीदेव सुमन ने 14 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और इसी के तहत जो है जेल भी गए थे दोस्तों। और जो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था वह हरिराम बडोनी था और माता का नाम दोस्तों तारा देवी था। और दोस्तों श्रीदेव सुमन के जो बचपन का नाम था क्या था, श्रीदत्त जो है दोस्तों श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम था। किस वर्ष सुमन ने गढ़वाल के 2 खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को ही काट देंगे। यह दोस्तों 1938 के श्रीनगर सम्मेलन में, जो कि 5 मई 1938 को श्रीनगर में सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इन्होंने यह कथन कहा था दोस्तों। और 1937 में श्रीदेव सुमन ने जो है दोस्तों सुमन सोरम नाम से कविता प्रकाशित करवाई थी दोस्तों। अब और कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। 1939 में जो है दोस्तों श्रीदेव सुमन ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया, तो दोस्तों श्रीदेव सुमन ने जो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में जो है प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था दोस्तों। किसे हिमालय प्रांतीय देशी राज्य का सच्चा प्रतिनिधि माना गया दोस्तों, तो यह भी श्रीदेव सुमन को माना गया। श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया दोस्तों, तो 21 फरवरी 1944 को जो है दोस्तों इन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और जो है दोस्तों इन्होंने आमरण अनशन अपना प्रारंभ किया 3 मई 1944 को। और जो है दोस्तों 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है 25 जुलाई 1944 को दोस्तों 25 जुलाई 1944 को जो है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका कथन आता है दोस्तों एक कि तुम मुझे तोड़ सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते। क्या दोस्तों, इनका कथन आता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते। और 25 जुलाई 1946 दोस्तों, जैसे कि 25 जुलाई 1946 दोस्तों
25 जुलाई 1946 से जो है दोस्तों श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाने की घोषणा हो जाती है। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी श्रीदेव सुमन के संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अभी कुछ विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी भी है इनके बारे में। इनके द्वारा कहे गए कुछ कथन है दोस्तों। तो तुम मुझे तोड़ सकते हो और मोड़ नहीं सकते, यह भी श्रीदेव सुमन का कथन है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता, यह भी श्रीदेव सुमन का कथन है दोस्तों। और इनका एक अन्य कथन आता है कि मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। और यदि हमें मरना ही है तो हमें अपने सिद्धांतों और विश्वास है कि सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकर है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण श्रीदेव सुमन के कथन आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तिनगर आंदोलन किस वर्ष हुआ जिसमें भोलूराम भरदारी और नागेंद्र शकलानी शहीद हुए। तो दोस्तों भोलूराम भरदारी और नागेंद्र शकलानी कीर्तिनगर आंदोलन में किस वर्ष शहीद हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1948। 1948 को जो है दोस्तों कीर्तिनगर आंदोलन हुआ जिसमें भोलूराम भरदारी और नागेंद्र शकलानी शहीद हुए थे दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी और तथ्य भी देख लेते हैं। जैसा कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान जो विद्रोह हुए थे वह सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में दोस्तों, और कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में। तो यह कुछ जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ राज्य के किस जनपद से हुआ दोस्तों। तो जो कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वह राज्य के किस जनपद से हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा जनपद से। अल्मोड़ा जनपद से जो है दोस्तों कलकत्ता बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और यह आरंभ किस लिए हुआ था इस आंदोलन का। तो दोस्तों इस आंदोलन का जो प्रारंभ या आरंभ हुआ था वह भ्रष्टाचार था दोस्तों, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें जो था, जो बडियार रेत गांव था अल्मोड़ा का, कौन सा दोस्तों, बडियार रेत गांव था अल्मोड़ा का। वहां पर जो है दोस्तों बैल के कानों को काटकर उसकी बीमा राशि 2 बार हड़प लेने के विरुद्ध चलाया गया यह आंदोलन था। यानी कि इस गांव में जो है बैल के कानों को काट देते थे और उसकी बीमा राशि 2 बार जो है हड़प कर जाते थे, जिसके कारण यह आंदोलन चलाया गया दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत तथ्य भी जान लेते हैं। किसके द्वारा ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई गई दोस्तों। तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी है उसके द्वारा ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई गई थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था। जो कोटा खर्रा आंदोलन था उसका संबंध किससे था दोस्तों, यानी कि कौन से क्षेत्र से कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र से। तराई क्षेत्र से जो है दोस्तों कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था। और कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो भूमिहीन, क्या दोस्तों, जो भूमिहीन किसान थे दोस्तों, जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि वितरित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। यानी भूमिहीन और अन्य किसान जो थे उनको जो है भूमि वितरित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था भूमिहीनों से तथा किसानों से दोस्तों, किसानों से। स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों में चले इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण करना था दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इस आंदोलन के संबंध में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए नशा नहीं, क्या दोस्तों, नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1984। 1984 में दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया था, शराब विरोधी आंदोलन। कौन सा दोस्तों? शराब विरोधी आंदोलन। और यह कहां से चलाया गया था दोस्तों? कोट द्वार से। कोट द्वार से शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया था और जिसका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का प्रताप सिंह नेगी ने दोस्तों, प्रताप सिंह नेगी ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं उत्तराखंड में। इनके बारे में विस्तृत जानकारी जब इनकी बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह प्रताप सिंह नेगी द्वारा किया गया था। और 1984 में ही दोस्तों उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी देख लेते हैं। शराब विरोधी आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस वर्ष अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया और शराब का पुनः बिक्री होने लगी? तो 1984 में दोस्तों, 1984 में ही जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी है उसने यह नारा दिया था कि रोजगार, नशा नहीं रोजगार दो दोस्तों, उसने यह नारा दिया था। लेकिन 1984 में ही जब यह आंदोलन ठंडा पड़ गया तो शराब की पुनः बिक्री होने लगी थी दोस्तों। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी और आशा करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष नारायण दत्त तिवारी, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इन्हें उत्तराखंड में, तो किस वर्ष नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955-56। 1955-56 में दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक आंदोलन चलाया गया था एनडी तिवारी द्वारा, विश्वविद्यालय आंदोलन दोस्तों। विश्वविद्यालय आंदोलन चलाया गया था एनडी तिवारी के द्वारा और उसी आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एनडी तिवारी द्वारा 1955-56 में विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। और दोस्तों इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है 1973 में उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि परिणाम स्वरूप 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की गई थी। तो यह कुछ अन्य तथ्य थे इसके बारे में जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1936 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। 1936 नहीं दोस्तों 1938 स्थापना आती है दोस्तों गणदेश सेवा संघ की, जो कि पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी 1938 में नई दिल्ली में दोस्तों, यानी कि दिल्ली में। और जो है दोस्तों बाद में इसका नाम जो है हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना जो है दिल्ली में की गई। कब की गई? 1938 में की गई और बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1936 में दिल्ली में, बाद में इस संगठन का नाम हो गया हिमालय सेवा संघ और पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी 5 से 6 मई 1938 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों 5 से 6 मई को 1938 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है श्रीनगर में हुआ था, जहाँ पर जो है श्रीदेव सुमन द्वारा प्रथम बार जो है पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी गणदेश सेवा संघ के संबंध में। जो गणदेश सेवा संघ है इसकी स्थापना 1938 ही आती है दोस्तों, जहाँ तक
मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने पढ़ा है अभी तक विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 ही मैंने पाई है। अब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि स्थापना इसकी, और अगर अन्य डेट आती है इसकी स्थापना की। तो अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसकी अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग 1946 में हल्द्वानी में उठाई गई थी। तो दोस्तों कांग्रेस का जो 1946 का अधिवेशन हुआ था वह हल्द्वानी में हुआ था। और दोस्तों वह कौन सा व्यक्ति था जिसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के इस सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. जोशी। दोस्तों इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्योंकि बी.डी. पांडे आता है आंसर, बी.डी. पांडे दोस्तों, जोशी नहीं, बी.डी. पांडे। बी.डी. पांडे के द्वारा जो है दोस्तों उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग है उसमें रखने की मांग जो है कांग्रेस के 1946 के सम्मेलन में हल्द्वानी में यह मांग उठाई गई थी दोस्तों, बी.डी. पांडे के द्वारा। बी.डी. पांडे को आप सभी जानते होंगे, कूर्मांचल केसरी दोस्तों, कूर्मांचल केसरी के नाम से यह प्रसिद्ध हैं दोस्तों। 13-14 जनवरी 1921 कुली बेगार प्रथा के अंत में सरयू नदी के किनारे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आता है बी.डी. पांडे का दोस्तों। और जो कुमाऊं परिषद था, कुमाऊं परिषद के जो 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे वह भी बी.डी. पांडे थे। तो दोस्तों इनका अपना ही एक विस्तृत अध्ययन हमें करना पड़ेगा बी.डी. पांडे का। तो जब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे तब इनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1946 में दोस्तों वह हल्द्वानी में हुआ था और अध्यक्ष थे बी.डी. पांडे। और विशेष था इस अधिवेशन में कि उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी। और दोस्तों संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियम गोविंद बल्लभ पंत ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। जो संयुक्त प्रांत था उस टाइम, तो दोस्तों उसके तत्कालीन प्रीमियर जो थे जी.बी. पंत हमारे, उन्होंने इन मांगों को ठुकरा दिया था। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वतीय जन विकास समिति के गठन का उद्देश्य था। जो पर्वतीय जन विकास समिति थी दोस्तों उसके गठन का क्या उद्देश्य था? तो पहले हमें इसके ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हिमालय और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाना, पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना, पृथक राज्य की मांग हेतु संसद का घेराव करना, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तरांचल के गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक अलग, क्या दोस्तों, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक अलग वृहद हिमालयी राज्य का निर्माण करना पर्वतीय जन विकास समिति के गठन का उद्देश्य था। और दोस्तों जो पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ था वह कब हुआ था? 1950 में। 1950 में दोस्तों जो है पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया था। तो यह कुछ जानकारी थी पर्वतीय जन विकास समिति के गठन के उद्देश्य के बारे में। अब बिना देरी के इसके कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि पर्वतीय जन विकास समिति का जो गठन हुआ था या स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, और इसका उद्देश्य हिमाचल तथा उत्तराखंड, जो उस टाइम उत्तरांचल हुआ करता था, कि जो भूभाग था उसे मिलाकर जो है एक अलग हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से इस पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष फजल अली आयोग, जो फजल अली आयोग था उसने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी? तो दोस्तों 1955 में, कब दोस्तों? 1955 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे दोस्तों? तो फजल अली थे। तो फजल अली थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात की थी तथा पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर एक अन्य राज्य बनाने की बात की थी दोस्तों।
और किस वर्ष टिहरी रियासत के अधस्थ नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया? तो दोस्तों 1957 में। 1957 में जो है दोस्तों टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए नए सिरे से मांग उठाई थी दोस्तों। तो यह कुछ विशेष जानकारी थी पर्वतीय विकास जन समिति के गठन से संबंधित। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया? यानी कि वह कौन व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में जो है रामनगर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और वहां पर पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाकेशव पांडे। दयाकेशव पांडे की अध्यक्षता में जो है दोस्तों रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। और यह सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 24-25 जून 1967 दोस्तों। 24-25 जून 1967 को जो दयाकृष्ण पांडे थे उनकी अध्यक्षता में जो है दोस्तों रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत टिप्पणी भी देख लेते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 24 व 25 जून 1967 को रामनगर में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे थे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा थे और जो महासचिव थे दोस्तों वह नारायण दत्त सुंदरयाल थे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं कि पर्वतीय विकास जन समिति 1950, पर्वतीय राज्य परिषद 1967 दोस्तों, और जो पर्वतीय विकास परिषद है, पर्वतीय विकास परिषद, उसकी स्थापना हुई थी 1969, जिस वर्ष अमेरिका चांद पर भी गया था 1969 में दोस्तों। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र था, उस क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश, जो यूपी सरकार थी तत्कालीन उस टाइम, तो यूपी की सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में किया था दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बढ़ते हैं बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में भी कुछ दे रखा है, पहले इन्हें कवर अप कर लेते हैं। कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा दोस्तों, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो 1970 में। 1970 में जो है दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ था। और किसने किया था? तो पीसी जोशी ने दोस्तों। पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था। और पीसी जोशी का पूरा नाम आता है दोस्तों कॉमरेड पूरनचंद जोशी। क्या दोस्तों? कॉमरेड पूरनचंद जोशी द्वारा जो है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970 में किया गया था। उत्तरांचल परिषद 1972 में दोस्तों, उत्तरांचल परिषद का गठन जो 1972 में हुआ था। और 1973 में उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। उत्तरांचल परिषद ने 1973 में दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद दोस्तों, क्या? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का। तो दोस्तों 1968 में जो है पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का जो है गठन हुआ। और ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में जो है पृथक पर्वतीय राज्य परिषद ने जो है दिल्ली में प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड युवा परिषद दोस्तों 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ। और 1978 में इसके सदस्यों ने जो है दोस्तों संसद का घेराव किया था। उत्तरांचल राज्य परिषद, तो दोस्तों उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1979 यानी कि 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन हुआ था। और किसने किया था उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन? तो जनता दल के त्रेपन सिंह नेगी ने, जो जनता दल से थे उनके त्रेपन सिंह नेगी ने जो है दोस्तों उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया था। यूकेडी दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? 1979 यानी कि 1979 में। और कब? 24 से 25 जुलाई 1979 को यूकेडी का गठन हुआ मसूरी में। कब दोस्तों? मसूरी में जो है दोस्तों पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में जो है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उत्तरांचल उत्थान परिषद दोस्तों 1988 में। उत्तरांचल उत्थान परिषद कब दोस्तों? 30-31 मई 1988 दोस्तों। 30-31 मई 1988 को उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। और किसने किया? सोवन सिंह जीना ने।
सोमन सिंह जीना की अध्यक्षता में जो है दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति कब दोस्तों? 1989 यानी कि 1989 दोस्तों, 1989 में जो है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति जो है का गठन किया गया था दोस्तों। प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया। यह पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कब गठित किया गया दोस्तों? तो 1973 में। 1973 में जो है दोस्तों प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए, जो कि 2 सांसद थे, उन्हें जो है उनको शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया। तो यह कुछ संगठनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक की पदयात्रा की दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1972। 1972 में जो है दोस्तों नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था। कब दोस्तों? 1972। 1972 में जो है नैनीताल में जो है दोस्तों उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था। और इसी संगठन ने जो है दोस्तों 1973 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1973। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन और 1973 में इस संगठन के सदस्यों ने जो है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक की पदयात्रा की थी दोस्तों। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे कि उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 में नैनीताल में हुआ। किस वर्ष उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया? तो 1972 में ही जो है दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया। और किसके नेतृत्व में 1973 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चलो का नारा दिया और बद्रीनाथ से बोट क्लब तक पदयात्रा की? तो प्रताप सिंह नेगी जो तत्कालीन चमोली विधायक थे दोस्तों। तो प्रताप सिंह नेगी के जो है समर्थन से जो है उत्तरांचल परिषद के सदस्यों ने जो है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया और बद्रीनाथ से बोट क्लब तक की पदयात्रा की थी। तो यह कुछ विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी दोस्तों। पीसी जोशी का नाम पूरा नाम आता है वह आता है कॉमरेड, क्या दोस्तों? कॉमरेड पूरन चंद्र जोशी, इनका पूरा नाम आता है पीसी जोशी का कॉमरेड पूरनचंद जोशी। इन्होंने किस वर्ष कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 अक्टूबर 1970। 3 अक्टूबर 1970 को जो है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड युवा परिषद द्वारा किस वर्ष संसद का घेराव किया गया? तो दोस्तों जो उत्तराखंड युवा परिषद है उसका जो गठन हुआ था वह 1976 दोस्तों। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था और इसके द्वारा किस वर्ष संसद का घेराव किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1978। 1978 में जो है इसके सदस्यों द्वारा, उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों द्वारा जो है दोस्तों संसद का घेराव किया गया था दोस्तों। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे कि इसका गठन 1976 में हुआ था उत्तराखंड युवा परिषद का और इसके सदस्यों ने 1978 में संसद का घेराव किया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन दिया गया? जो उस वक्त प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उनको अलग राज्य की मांग के लिए जो है उत्तरांचल राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, वह किस वर्ष दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1979 यानी 1979 में।
1979 में जनता पार्टी सरकार के सांसद जो थे त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में जो है उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई दोस्तों। कब? 1979 में। और इसी टाइम जो है 23 जुलाई को, कब दोस्तों? 23 जुलाई को 23 जुलाई को बोर्ड क्लब पर रैली का आयोजन हुआ और रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन दिया गया। और वह ज्ञापन कब दिया गया? तो 1979 में दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी देख लेते हैं। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना 1979 को की गई थी और 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में। और उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को एक ज्ञापन दिया गया? तो 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जो है एक ज्ञापन दिया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस संगठन दल परिषद का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था? यानी कि वह कौन सा दल, संगठन या परिषद था जिसका एकमात्र उद्देश्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही उद्देश्य था दोस्तों, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर जो है अलग राज्य की स्थापना करना। जो है दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 24-25 जुलाई 1979 दोस्तों, 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना। इसके बारे में कुछ विस्तृत तथ्य भी देख लेते हैं। 1979 में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मसूरी में। और मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में जो है दोस्तों किसका गठन किया गया? तो उत्तराखंड क्रांति दल का। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 24-25 जुलाई 1979 को किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वह कौन थे? देवीदत्त पंत, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले यानी कि प्रथम कुलपति भी रहे दोस्तों। उत्तराखंड क्रांति दल का उद्देश्य कितने पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य स्थापित करना था? तो दोस्तों 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर यूकेडी का उद्देश्य अलग राज्य स्थापित करना था। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जागरूकता कब फैलाई? तो दोस्तों जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन थी उन्होंने जो है राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली थी और उस साइकिल यात्रा के माध्यम से वह जागरूकता फैलाई थी। तो जो है यह 900 किलोमीटर की जो है साइकिल यात्रा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा कब निकाली गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1984। 1984 में जो है दोस्तों गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जागरूकता कब फैलाई गई? 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष हरिद्वार को पहली बार उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई? यानी कि जो हरिद्वार जनपद था उसे किस वर्ष उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1987 दोस्तों। 1987 में जो है दोस्तों जो यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो बागडोर है वह किसके हाथ में आ जाती है दोस्तों? तो काशी सिंह एरी दोस्तों, काशी सिंह एरी के हाथ में जो है दोस्तों 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर आ जाती है। और इस दल के नेतृत्व में जो है दोस्तों 9 मार्च, कब दोस्तों? 9 मार्च को पौड़ी में एक रैली में जो है दोस्तों 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। और 9 सितंबर को दोस्तों, कब डेट याद रखना? 9 सितंबर 1987 को
को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया, यानी कि यूकेडी ने 9 सितंबर 1987 को जो है उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। फिर 23 सितंबर दोस्तों, महत्वपूर्ण दे 23 सितंबर को जो है दोस्तों नवंबर 23 नवंबर को जो है दोस्तों बोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। और ज्ञापन के द्वारा ही दोस्तों इसी ज्ञापन के द्वारा ही पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। तो कब? 23 नवंबर 1987 को हरिद्वार को पहली बार उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। और किसके द्वारा की गई? तो उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। अब बिना देरी के बढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों किस वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया? 1987 में। और उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के बाद जो है यूकेडी की बागडोर किसके हाथ में आ गई? तो काशी सिंह ऐरी के हाथ में आ गई। और कहाँ हुई रैली में हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग पहली बार की गई? तो दिल्ली में हुई जो रैली थी। कब? 23 नवंबर दोस्तों, 23 नवंबर को जो है दिल्ली में हुई रैली में 1987 में उत्तराखंड को पहली बार, यानी कि हरिद्वार को पहली बार उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपरांत उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार द्वारा किस वर्ष राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका गया? तो दोस्तों यूकेडी के जो उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र सिंह पवार, उनके द्वारा किस वर्ष राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल 1987 को। 23 अप्रैल 1987 को जो है दोस्तों को एक विशेष घटना घटित होती है जब यूकेडी उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका और उसके लिए उन्हें भारी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1987 में भाजपा ने अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में हुए पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया था? तो दोस्तों 1987 का जो भाजपा का अल्मोड़ा अधिवेशन हुआ था या अल्मोड़ा सम्मेलन हुआ था, वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुए 1987 के अल्मोड़ा सम्मेलन में, भाजपा के अल्मोड़ा सम्मेलन में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकारा था। और यह सम्मेलन जो हुआ था वह लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम जो है उत्तराखंड की बजाय जो है दोस्तों उत्तरांचल। क्या दोस्तों? उत्तरांचल। उत्तराखंड की बजाय उत्तरांचल किया गया था दोस्तों। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी दोस्तों। किस वर्ष भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया था? यानी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था अल्मोड़ा में, तो फिर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया था उस सम्मेलन में। किसकी अध्यक्षता में? लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में। कब? 1987 में। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आयोजित इस सम्मेलन में प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड की बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया था। तो यह कुछ अन्य तथ्य थे जो मैं आपको पहले ऊपर भी बता चुका था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उत्तरांचल उत्थान परिषद। तो इसकी स्थापना दे रखी है दोस्तों 1988। यह बिल्कुल ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना 30-31 मई दोस्तों, 30-31 मई 1988 को की गई थी दोस्तों। और किसने की थी उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना? तो दोस्तों शोभन सिंह जीना ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इनकी अध्यक्षता में जो है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि 1987 में,
यह भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि जो यूकेडी का विभाजन हुआ था वह 1987 में हुआ था और उसके बाद जो है यूकेडी की बागडोर काशी सिंह एरी के हाथ में चली जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हमारा उत्तरांचल राज्य परिषद, इसकी स्थापना वर्ष दे रखा है दोस्तों 1967। यह ऑप्शन गलत है हमारा और यही ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, क्योंकि उत्तरांचल राज्य परिषद जो है दोस्तों उसका जो गठन हुआ था यानी उसकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना तो 1979 में। 1979 में जो है दोस्तों उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई थी और किसने की थी? त्रिपन सिंह नेगी ने दोस्तों। और हमारा लास्ट ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पर्वतीय विकास परिषद और इसकी डेट दे रखी है 1969। तो दोस्तों पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना जो होती है वह 1969 में 1969 में होती है दोस्तों और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो है पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की थी दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था दोस्तों और उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था? यानी कि 1988 में जो है उत्तरांचल उत्थान परिषद जो है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में जो है 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि निम्न में से किसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? यानी कि वह कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिंह बिष्ट। दोस्तों जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा जो है पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 में दोस्तों, कब? 1990 में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्रांति दल के विधायक यानी कि जो क्रांति दल के विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा जो है यह पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति थी उसका गठन दोस्तों किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1989। 1989 में जो है दोस्तों राज्य के सभी संगठनों द्वारा मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था दोस्तों। बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम पृथक राज्य की स्थापना को सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था? यानी वह कौन सी पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाजपा, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा जो है पृथक राज्य की स्थापना को सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था दोस्तों। और यह जो कार्य किया गया था अपने घोषणा पत्र में शामिल जो भाजपा ने किया था पृथक राज्य की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था दोस्तों, यह किस वर्ष किया था? तो 1991 में। 1991 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पृथक राज्य की स्थापना को शामिल किया था। अब बिना देरी के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। दोस्तों हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि किस वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया जिसे उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया? तो दोस्तों यूकेडी ने अपना पहला जो दस्तावेज था, जो उसका पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट भी माना जाता है, पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है, वह उत्तराखंड क्रांति दल ने किस वर्ष जारी किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों 1992। 1992 में जो है दोस्तों यूकेडी ने अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी किया जुलाई 1992 में। कब दोस्तों? जुलाई
1992 में, जिसमें काशी सिंह ऐरी ने यह प्रस्ताव रखा और जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया तथा उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? चंद्रनगर। चंद्रनगर किसका नाम रखा गया? गैरसैंण का, और इसे ही उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया था यूकेडी के द्वारा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो आज की क्लास है हमारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और जो हमारे सभी क्वेश्चंस थे बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हमसे लगातार जुड़े रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आप भी मेहनत कीजिए और हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे ही उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।